नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पे कमीशन के बारे में। जब भी पे कमीशन से रिलेटेड हम कोई भी न्यूज़ पेपर में देखते हैं या इसके अलावा हम जब भी पे कमीशन के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि पे कमीशन आने के बाद में सैलरी कितनी बढ़ेगी किसी भी एम्प्लॉय की। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पे कमीशन सबसे पहले होता कैसे है, कैसे इसके अंदर कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है जिसके बाद सैलरी में हाइक होता है, और हिस्ट्री में पे कमीशन कब से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले जो पे कमीशन था हमारा 7वां पे कमीशन जो कि 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 2016 सॉरी, 1 जनवरी 2016 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसके अंदर क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, और 8वें पे कमीशन के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन ऐसी एक्सपेक्टेड हैं जो कि दी जाएंगी और इससे कितना फ़ायदा होगा। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली 16 जनवरी 2025 को एक न्यूज़ आई थी कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 8वें पे कमीशन को अप्रूवल दे दिया है। मतलब एक पैनल का ऐसे गठन किया जाएगा जो रिकमेंडेशन देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं जिनके ऊपर पे कमीशन लागू होता है उनकी सैलरी में कितने परसेंटेज का हाइक किया जाए, पे एंड अलाउंसेस में कितना हाइक किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पे कमीशन होता क्या है ये जान लेते हैं। तो पे कमीशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जो ऐसी रिकमेंडेशन देता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में कितने परसेंटेज हाइक किया जाए, और ये दिया जाता है हर 10 साल में। शुरुआत अगर इसकी हम बात करेंगे वो हिस्ट्री में देखेंगे हम इसका आगे चल के वीडियो में। तो ये वर्तमान में हमारा जो पे कमीशन अनाउंस हुआ है वो है हमारा 8th पे कमीशन, और हमारा 7th पे कमीशन जो भी चल रहा है वो आया था 2016 में, 1 जन 2016 से ये इम्प्लीमेंट हो रखा है 7वां पे कमीशन हमारा। सबसे मेन चीज़ अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन के अंदर क्या दिया जाता है, वो काम करता है हमारा पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना सैलरी में हाइक किया जाएगा, क्योंकि ये काम करता है बेसिक सैलरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इसको एक हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 6th पे कमीशन में जैसे हमारा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर की रिकमेंडेशन दी थी, जो अप्लाई हुई थी, सॉरी 2.57 की अप्लाई इंप्लीमेंट हुई थी, 3.68 की रिकमेंडेशन कमीशन ने दी थी। तो फॉर एग्जांपल, अगर 6th पे कमीशन में ये हमने डाटा ले रखा है, 6th पे कमीशन में अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक पे 7,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है 2.57, तो उसकी पे कमीशन को इंप्लीमेंट होने के बाद में उसकी बेसिक पे कितनी हो जाएगी, 7,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.57 से, अराउंड 18,000। तो ये होता है फिटमेंट फैक्टर। इसी फॉर्मूले के द्वारा ही पे कमीशन सैलरी की रिकमेंडेशन देता है कि किसी की सैलरी हम इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब अगर हम बात करें ये एप्लीकेबल किस किस के लिए होता है पे कमीशन, ऐसा तो नहीं कि सभी एम्प्लॉय जो पूरे देश में जो भी सरकारी नौकरी पे सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ये होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हमारे, जैसे हमारी आर्मड फोर्सेस में एम्प्लॉय हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारी जैसे दिल्ली पुलिस आ गई, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई, उसके अलावा कोई जैसे टीचिंग स्टाफ आ गया, या कोई मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग जो एम्प्लॉय हैं वो आ गए। इसके अलावा हमारे जो पेंशनर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा एक स्पेशल जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होता है। मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर भी सेंट्रल पे कमीशन ही लागू होता है। अगर हम बात करें इसके मेंबर के बारे में, तो इसके मेंबर जनरली रहते हैं, एक होता है इसके अंदर चेयरपर्सन जो हेड करता है इसको पे कमीशन को, कि जो कमेटी होती है उसको। इसके अलावा उसके 2 या 3 मेंबर और रहते हैं और एक इसका सेक्रेटरी रहता था। तो 4 से 5 मेंबर इसके जनरली रहते हैं। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री में जाके कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो सबसे पहले पे कमीशन का गठन हुआ था 1946 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1947 में। और उस टाइम पे जो इसकी चेयरमैनशिप थी वो थी श्रीनिवासा वी के पास, और उस टाइम का जो पैनल था उस पैनल में 9 मेंबर्स थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को उस टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट थी हमारी, क्योंकि हमारा क्या है कि उस टाइम फुल फ्लेज जो हमारी इंडिपेंडेंट इलेक्शन होके हमारे देश क्या है उस टाइम पे आज़ाद हुआ ही था जस्ट। तो उस टाइम पे क्या है कि इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसको
इम्प्लीमेंट करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि इनको सबसे पहले उसके अंदर जांच करनी थी कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविल या डिफेंस एम्प्लॉय जो भी हैं हमारे, उनकी सैलरी में कितना हाइक किया जाए, उसकी सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि हम लोग उससे पहले क्या कि सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करता था, अंग्रेज डिसाइड करते थे। उसके बाद में ये आया था कि हम जो है, हमारा देश अब आज़ाद हो रहा है तो हमारी खुद की सरकार बनेगी, खुद की सरकार बनेगी तो हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो उनकी सैलरी का डिसीजन भी हम खुद लेंगे। तो इसलिए उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। और उसके बाद में ये डिसीजन भी आया था कि हर 10 साल में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। अगर हम बात करें आर्मर्ड फोर्सेस की, तो उस टाइम पे शुरुआत में जब पे कमीशन लागू हुआ था तो आर्मर्ड फोर्सेस को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। हालांकि पोस्ट वार एक कमेटी बनी थी जो कि इंटरनल कमेटी थी, जिसके अंदर क्या है कि हमारे आर्मर्ड फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उनकी रिकमेंडेशन भी इसके अंदर इंक्लूड की गई थी पे कमीशन के अंदर। उसके बाद में जो पेंशनर थे हमारे, आर्मर्ड फोर्सेस पेंशन रिवीजन कमेटी भी बनी थी 1949 टू 50 के आसपास में, जो कि पेंशनर के लिए बनाया गया था कि पेंशनर जो हमारे रिटायर हो चुके हैं जो आर्मर्ड फोर्सेस के लोग, उनको उनकी सैलरी या उनकी पेंशन का डिसीजन कैसे लिया जाए कि कितने % उसके अंदर हाइक किया जाए या नहीं किया जाए। अभी हम बात करेंगे 7th पे कमीशन जो हमारा फिलहाल चल रहा है, या जो हमारा लास्ट पे कमीशन था जो 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी 25 सितंबर 2013 को, और उसको हेड किया था AK माथुर, जो हमारे फॉर्मर जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने उसको हेड किया था। इसके अलावा इसके 2 मेंबर और थे और एक सेक्रेटरी थे जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से थे। उस टाइम पे जो डिमांड किया गया था वो था 3.58 फिटमेंट फैक्टर डिमांड किया गया था, बट अप्रूवल 2.57 का लास्ट में हुआ था। अगर हम इसकी रिकमेंडेशन के बारे में बात करें तो इसका रिकमेंडेशन जो है 19 नवंबर 2015 को इस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, 1 जनवरी 2016 से जो पे कमीशन इंप्लीमेंट होना था उसके लिए। हालांकि उनके हिसाब से अगर वो पे कमीशन जो उन्होंने रिकमेंड किया था उसको फुल्ली फ्लेज इंप्लीमेंट अगर किया जाता तो सैलरी के अंदर अराउंड 23% हाइक होता। बट हालांकि काफ़ी डेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद में जो है कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला, उसको 14% इंक्रीज हुई थी सैलरी। हालांकि सिग्निफिकेंट कुछ अच्छे काम भी उस टाइम पे हुए थे, वो ये हुए थे कि एरियर जो हमारा था, क्योंकि क्या है कि हमारा पे कमीशन जैसे 1 जनवरी 16 से लागू हुआ था, लेकिन ये अप्रूवल होते होते क्या है कि मई जून आ गया था 2016 का। तो लास्ट के जो बाकी बचे टाइम का जो एरियर जो मिलता है कम्युलेटेड, उसको क्या है कि कई दिनों बाद दिया जाता था पहले शुरुआत में 5वें और 6ठे पे कमीशन में। बट 2016 में जो पे कमीशन आया था उसमें फ़ायदा क्या हुआ था कि एरियर को सेम टाइम पे 2016 में ही साथ दे दिया गया था। सबसे मेन चीज़ उसके अंदर जो चेंजेज आया था 7th पे कमीशन में, वो आया था हाउस बिल्डिंग एडवांस, जो हमारा लोन वगैरह होता है हाउस बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए हम जो लेते हैं। इससे पहले जो है 7.5 लाख रुपए का किसी भी एम्प्लॉय को, जो मतलब लेवल 1 के एम्प्लॉय को लोन मिल सकता था। उसके बाद में इसको बढ़ाई कर दिया 25 लाख रुपए कि 25 लाख रुपए तक का लोन वो ले सकते थे। अभी अगर हम बात करें 8वें पे कमीशन के बारे में, तो 8वें पे कमीशन के लिए अप्रूवल मिल चुका है कि एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। 16 जनवरी 2025 को ये न्यूज़ आई थी कि अनाउंसमेंट किया था इसके पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और इम्प्लीमेंट ये होगा एक्सपेक्टेड है 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि हमारा जनवरी 2016 से वो इम्प्लीमेंट हुआ था जो 7th पे कमीशन था। और एक्सपेक्टेड जो बेनिफिशियरी इसके होंगे 50 लाख लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, और 65 लाख जो हमारे पेंशनर हैं वो सब इससे बेनिफिट होंगे। इस बार डिमांडेड जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 2.86 का, और ये डिमांड किया है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने, जो हमारी फेडरेशन है रेलवे की, उसने इसको डिमांड किया 2.86 का एटलीस्ट जो है फिटमेंट फैक्टर इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे सैलरी में हाइक हो सके। पैनल हालांकि इसका अभी अनाउंस किया नहीं है, पैनल जैसे अनाउंस होता है उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्या क्या इसकी रिकमेंडेशन दी है, कितना इंप्लीमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे जब ये डिसीजन आएगा तब।